श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक सर्ग श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जिसे आप पर ब्रह्म चिदाकाश कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, कृपया और कहिए। यद्यपि आप वाले भी उसका लक्षण का है, फिर भी आपके मुखारबिंद शीश अमृत के तुल्य मधुर विषय को सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री रामादि दृश्यम चिदाकाशम तद्ब्रह्मन् ब्रह्मये परम भूये कथयति तृप्तिर्हि सिन्वतो नास्ति मे मृदम्। शिव श्री का खंड छिद्र पिछिलामय खंड छिद्र विशिलामी प्रतिबिंबित प्राये समान रूपरेखा वाले जागृत स्वप्न रूप दोनों प्रपंचों के वैसे ही दो नाम रखे जाते हैं। जैसे समान रूपरेखा वाली दो हिम्मत भाइयों के व्यवहार के लिए दो पृथक नाम रखे जाते हैं। समयोर ये मयोर राद्रो व्यवहाराय नामनी यद्वाच क्रियते द्वैताद्वैत जागृत स्वप्न शिलामणि। दो जलों की तरह वस्तु दिन दोनों में अर्थात जागृत और स्वप्न में भेद नहीं है। ये दोनों निर्मल चिन्मात्र आकाश रूप एक ही है। वस्तु तस्तु नयोर्वेदो न द्वयोपयसो द्वयमप्येकमेवैतात् चिन्मात्रं व्योमनिर्मलम्। एक देश से दूसरे देश में पलक भर में गई हुई संबीत का मध्य में जो निर्विषय रूप है वही चिदाकाश कहा जाता है। देशादेशान्तरं दूरं प्राप्नाया संविदो भवो निमिषेणैव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते। जड़ों से पृथ्वी का रस खींचते हुए वृक्ष का जैसे रास वृद्धि शून्य आह्लाद भाव प्रसिद्ध है, वैसे ही चिदाकाश कहा जाना है। याद्विषस्तिष्ठद सूक्ष्म रसमाकर्षतस्तरो भवेद् भावनव स्वच्छादृशं चिन्नवस्मितम्। जिसकी सकल कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, चित्त शांत हो चुका हो, उस पुरुष का जैसे सकल वैषम्य शून्य सहज सुख स्वरूपानुभव है। कारण की निर्विक्षेप दशा में मैं सुखपूर्ण हूँ, ऐसा सबका अनुभव होता है, वैसा ही चिदाकाश है। विनिवृत्ता किलेच्छस्ते पुंससं सांद्रचेतसा यादृशात् समभावस् तादृशं चिन्नवस्मिदम्। निद्रा आने के पूर्व जागरण के अंत में नींद न आई हो, तुरंत आने ही वाली हो। जागरण में मन को भटकाने वाले विषयों का नाश हो गया हो, अर्थात जागरण के अंत में स्वस्थ पुरुष का जो भाव है वो चिदाकाश कहा जाए। अनागतायाम निद्रायाम मनु विषय संशये पुंस स्वस्थस्य यो भाव सचिदाकाश उच्यते।
वर्षा ऋतु या शरद ऋतु में वृद्धि को प्राप्त हो रहे पेड़ पौधे और झाड़ियों का जो ममताहीन आनंद भाव है वो चिदाकाश कहा जाता है। वर्षा ऋतु या शरद ऋतु में वृद्धि को प्राप्त हो रहे पेड़ पौधे और झाड़ियों का जो ममताहीन आनंद भाव है वो चिदाकाश कहा जाता है। तीर्णगुण्मलदादीनं वृद्धिमागच्छतामृतो यस्यादुन्मतो भाव सचिदाकाशो जले। बाह्य विषय और आभ्यंतर विषयों की भोग से रहित जीवित पुरुष का सदाकाश के समान सूक्ष्म जो भाव है वही चिदाकाश है। बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय की भोग से रहित बाह्य विषय और आभ्यंतर विषयों की भोग से रहित जीवित पुरुष का सदाकाश के समान सूक्ष्म जो भाव है वही चिदाकाश है। रूपारुकमनस्कार विमुक्तस्यामृतस्य भावपुरुष शरद्व्योम विशदस्तचिदम्बरम्। बाह्य विषय और आभ्यंतर विषयों के भोग से रहित जीवित पुरुष का सदाकाश के समान सूक्ष्म जो भाव है वही चिदाकाश है। रूपालोकमनस्कार विमुक्तस्यामृतस्य भावपुरुष शरद्व्योम विशदस्तचिदम्बरम्। ब्रह्मा ने काठ पत्थर और पर्वत की जो निश्रेष्ठ स्थिति का निर्माण किया है वही यदि चेतन जीवों की सत्ता आत्मा स्थिति रूप हो तो वो चिदाकाश कहा जाता है। यदि तदासनम सृष्टम काष्ठपाषाणभूविदाम् चेतनां च सत्तात्मा चिदाकाश स उच्यते। जिससे सुषुप्ति के साक्षी स्वप्न और जागरण के दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी का उदय होता है और जिसमें अस्त होता है उसे आप निर्विकार चिदाकाश जानिए। द्रष्टु दर्शन दृश्याणां त्रयाणाम् उदयो यत्र वास्तवमये स्थितं तद्विदुर्विगदामयम्। जिससे सुषुप्ति की साक्षी स्वप्न और जागरण के दृष्टा दर्शन दृश्य रूप त्रिपुटी का उदय होता है और इसमें अर्थ होता है उसे आप निर्विकार चिदाकाश जानिए। दृष्टा दर्शन दृश्याणां त्रयाणाम् उदयो यत्र वास्तवमये स्थितं तद्विदुर्विगदामयम्। विविध प्रकार के सभी पदार्थ ज्ञान जिससे ही उदित होते हैं और जिसमें ही आलोचन विमर्श अध्यवसाय उपादान रूप से उत्तर उत्तर परिणाम होते हैं वो चिदाकाश कहा जाता है। विविध प्रकार के सभी पदार्थ ज्ञान जिससे ही उदित होते हैं और जिसमें ही आलोचन विमर्श अध्यवसाय उपादान रूप से उत्तर उत्तर परिणत होते हैं वो चिदाकाश कहा जाता है। एत उद्यन्ति यस्मिंश्च चित्रा परिणमन्दलम् पदार्थानुभवा सर्वे चिदाकाश स उच्यते। जिसमें सब कुछ लीन होता है जिससे सब उदित होता है जो सर्वस्वरूप है जिसने सब कुछ सर्वदा व्याप्त कर रखा है
और जो सदा सर्वमय है वो चिदाकाश कहा जाता है। यस्मिन् सर्व यत् सर्वं यत् सर्व सर्वतस्तये यस्य सर्वमयो नित्यं सच्चिदाकाश उच्यते। स्वर्ग में भूमि बाहर तथा अपने अंदर और दूसरे के अंदर जो श्रम नाम का ज्योति स्वरूप परम तत्व वास्ता है वो चिदाकाश कहा जाता है। स्वर्ग में भूमि में बाहर तथा अपने अंदर और दूसरे के अंदर जो श्रम नाम का ज्योति स्वरूप परम तत्व वास्ता है वो चिदाकाश कहा जाता है। दिवि भूमो वै शांत तथान्यस्य समाविद युविवाते भवासात्मा चिदाकाश स उच्यते। जिस नित्य असीम विराट में मजबूत आगे में माला की तरह मूर्त और अमूर्त सारा जगत स्थित है और जिसमें उदित हुआ है वो चिदाकाश है। जिस नित्य असीम विराट में मजबूत आगे में माला की तरह मूर्त और अमूर्त सारा जगत स्थित है और जिससे उदित हुआ है वो चिदाकाश है। यस्मिन् नित्ये तदे तन्दौ दृढे सखीव तिष्ठति सदा सदुचिदं विश्वं विश्वांगे तच्चिदाम्बरम्। जिससे सृष्टि और प्रलय रूप सब विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे सृष्टि और प्रलय रूप सब विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं और जो सबका उपादान कारण है वो चिदाकाश है। इससे तो ईमानी भूतानि जायन्ते इस श्रुति से लक्षण दिखाया है। जिससे सृष्टि और प्रलय रूप सब विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं और जो सबका उपादान कारण है वो चिदाकाश है। इसलिए तो ईमानी भूतानि जायन्ते इस श्रुति से उत्तरस्थ लक्षण दिखलाया। यस्मात् सर्व प्रसूयन्ते सर्ग प्रलय विक्रिया यस्मिंस्तैव प्रलीयन्ते हिन्मया सच्चिदम्बरम्। सुसुप्ति और प्रलय रूप निद्रा के निमित्त होने पर जिस प्रत्येक आत्मा से विक्षेप शक्ति बस जागृत स्वप्न रूप और आकाश आदि स्वरूप विश्व का आविर्भाव होता है और विक्षेप शक्ति के शांत होने पर पूर्वोक्त विश्व विलीन हो जाता है वो चिदाकाश कहलाता है। सुसुप्ति और प्रलय रूप निद्रा के निवृत्ति होने पर सुसुप्ति और प्रलय रूप निद्रा के निमित्त होने पर जिस प्रत्येक आत्मा से विक्षेप शक्ति बस जागृत स्वप्न रूप और आकाश आदि स्वरूप विश्व का आविर्भाव होता है और विक्षेप शक्ति के शांत होने पर पूर्वोक्त विश्व विलीन हो जाता है वो चिदाकाश कहलाता है। निद्रायां निवृत्तायां यदु विश्वं प्रवर्तते निवर्तते च ये चान्दौ सच्चिदम्बरमुनिः। जिसकी उन्मेष और निमेष से पलक उठाने और गिराने से जगत सत्ता का प्रलय और उदय होता है। स्वानुभव रूप जो अपने हृदय में स्थित है उसे आप चिदाकाश जानिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिसकी उनमें स्वप्न से पलक उठाने और गिराने से जगत सत्ता के प्रलय और उदय होते हैं। स्वानुभव रूप जो अपने हृदय में स्थित है उसे आप चिदाकाश जानिए। यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगत सत्ता लयो लयो
यस्योन्मेषनिमेषाभ्याम् जगत्सत्तालयोदयो स्वानुभूत्यात्मकं स्वान्तस्थितं तद्विद्विजिन्नव। ये नहीं है, यह नहीं है, इस प्रकार सब तरह से भली भांति निर्णय कर जो कुछ नहीं है सदा सर्वरूप चिदाकाश कहलाता है। इस प्रकार सर्व निषेध का अवधि सर्वात्मनुभूत का लक्षण बतलाया है। ये नहीं है, नहीं, इस प्रकार सब तरह से भली भांति निर्णय कर जो कुछ नहीं है सदा सर्वरूप चिदाकाश कहलाता। ये नहीं है, ये नहीं है, इस प्रकार सब तरह से भली भांति निर्णय कर जो कुछ नहीं है सदा सर्वरूप चिदाकाश कहलाता है। इस प्रकार सर्व निषेध की अवधि सर्वात्म रूप उसका लक्षण बतलाया है। नीदम नीदम ददित्यैवं सर्वं निर्णीय सर्वदा यन्न किंचित् सदा सर्वं तच्चिद्भ्रूमेति कथ्यति। आदि पलक में झटपट दूर से एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में जो संबित का रूप है वह चिन्मात्रा स्वरूप कहा गया है। आदि पलक से झटपट दूर से एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में जो संबित का रूप है वो चिन्मात्र स्वरूप कहा गया है। आदि पलक में झटपट दूर से एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में जो संबित का रूप है वो चिन्मात्र स्वरूप कहा गया है। अर्जुन में से इसलिए कहा कि विलंब होने पर वृत्ति का विच्छेद होने या अन्य विषय का संपर्क होने से शुद्ध चिदाकाश नहीं पहचाना जा सकता। उपक्रम में गुनगुन कथन उपसंहार बतलाने के लिए है। आदि पलक में झटपट दूर से एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में जो संबित का रूप है वो चिन्मात्र स्वरूप कहा गया है। अर्जुन में इसलिए कहा कि विलंब होने पर वृत्ति का विच्छेद होने यानी विषय का संपर्क होने से शुद्ध चिदाकाश नहीं पहचाना जा सकता। उपक्रम से उक्त का पुनर्कथन उपसंहार बतलाने के लिए है। देश देशांतर प्राप्त मध्य संविदो बभू दूर त्वरदनिमेषेण तच्चिन्मात्र बभू स्मृता। देश देशांतर प्राप्त मध्य संविदो बभू दूर त्वरदनिमेषेण तच्चिन्मात्र बभू स्मृतम्। बाह्य विषय भोग और आभ्यंतर विषय भोगों से युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूत तथा यथा स्थित यह सारा का सारा विश्व चिन्मय है। बाह्य विषय भोगों और आभ्यंतर विषय भोगों से युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूत तथा यथा स्थित यह सारा का सारा विश्व चिन्मय है। बाह्य विषय भोग और आभ्यंतर विषय भोगों से युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूत तथा यथा स्थित ये सारा का सारा विश्व चिन्मय ही है। विश्वम तन्मय में वेदाम यदा बुधाम यदा स्थितम रूपालोक मनस्कार युक्तमप्येवमे दृश्यम्। निर्मल आकार वाला अनन्य रूप एक रूप होता हुआ भी चिदाकाश थोड़े से विकास से अन्य सा भिन्न सा हो जाता है।
निर्मल आकार वाला निर्विवेक रूप होता हुआ भी चिराकाश थोड़े से विकास से अन्य सार्थात भिन्न सा हो जाता है। ईसा दुर्मिषणा देता धन्यतामिव गच्छति अनन्य रूपमपि सच्चिद् ये श्री रामचंद्र जी इंद्रियों से पदार्थों का अनुभव करते हुए ही आप वासना शून्य अंतस्करण होकर नित्य आनंद रूप चिदात्मा की ज्ञान से युक्त हो सुसुप्त की तरह स्थित हुए। इंद्रियों से पदार्थों का अनुभव करते हुए ही आप वासना शून्य अंतस्करण होकर निरतिशय आनंद रूप चिदात्मा के ज्ञान से युक्त हो सुसुप्त की तरह स्थित होइए। पश्यन्नेवेन्द्रियैरर्धानुनां निर्वासनाशये पश्यन्नेवेन्द्रियैरर्धानुनां निर्वासनाशये प्रबुद्ध एवैकगणा सुसुप्तावस्थितो भव प्रबुद्ध एकै प्रबुद्ध एवैकगणा सुसुप्तावस्थितो भव। वासना बीन शांत चित्ताप चैतन्य रहते पाषाण बद्मों धारण कर आत्मानंद में निमग्न हो बोलिए भ्रमण कीजिए पीजिए भोजन कीजिए। वासना बीन शांत चित्ताप चैतन्य रहते पाषाण बद्मों धारण कर आत्मानंद में निमग्न हो बोलिए भ्रमण कीजिए पीजिए भोजन कीजिए। वासना बीन शांत चित्ता चैतन्य रहते पाषाण बद्मों धारण कर आत्मानंद में निमग्न हो बोलिए भ्रमण कीजिए पीजिए भोजन कीजिए। निर्वासन शांत मन बद ब्रज विवार निर्वासन शांत मना बद ब्रज विवार पाषाण इव संजीवो नित्यम सुगनमो जो ये दृश्य आगे आप देखते हैं इसका मृग तृष्णा जल के समान तथा चंद्रमा में पतित हुए द्वैत के द्वित्व के समान किसी प्रकार भी संभव नहीं है। जो ये दृश्य आगे आप देखते हैं इसका मृग तृष्णा जल के समान तथा चंद्रमा में पतित हो रहे द्वैत के द्वित्व के समान किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इदं न सम्भवात्यैव दृश्यं पश्यसि ये पुरा मृगतृष्ण जलमिव द्वैतमिन्दा विबोधितम्। कारण की अभाव बस ये सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुआ। कारण के अभाव बस ये सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुआ क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उपपत्ति हो ही नहीं सकती। कारण के अभाव बस ये सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुआ। कारण के अभाव से सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुआ क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उपपत्ति हो ही नहीं सकती।
इदमादावनुत्पन्नं कारणं भावद किल इदमादावनुत्पन्नं कारणं भावद किल कारणेन विना कार्यं नहि नामो भवत्यते। यदि कहिए कि जो कोई बीच अंकुर आदि कार्य अन्वय व्यतिरेक के दिखाई देने से बिना कारण के उत्पन्न होता है, वो भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। उसकी उत्पत्ति भी अद्वैत ब्रह्म से ही होती है। यदि कहिए कि जो कोई बीच अंकुर आदि कार्य अन्वय व्यतिरेक से दिखाई देने से बिना कारण के उत्पन्न होता है, वो भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। उसकी उत्पत्ति भी अद्वैत ब्रह्म से ही होती है। शंका, निर्विकार अद्वितीय ब्रह्म से अंकुर आदि की उत्पत्ति कैसे होगी? उत्तर, यथा इस परम रूप ही उद्भूत सा विकसित हुआ सा प्रतीत होता है। यद्वोपपद्यते किंचित् यद्वोपपद्यते किंचित् तदा कारणकोद्भवम् यदास्तिदं परं रूपमुद्भूतमिव लक्ष्यते। श्री राम जय राम।